तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 25 जुलाई पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 से 15 तक। ये अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि ये अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं परंतु कभी निराशा नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में ईसा के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। हमें जीवित रहते हुए ईसा के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु ईसा को पुनर्जीवित किया, वही ईसा के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है ताकि जिस प्रकार बहुतों में कृपा बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लुनते हैं। जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लुनते हैं। जब प्रभु ने सियोन के निर्वासितों को लौटाया तो हमें लगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी। हम आनंद के गीत गाने लगे। अनुवाक्य। जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लुनते हैं। गैर यहूदी आपस में ये कहते थे, उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम आनंदित हो उठे। अनुवाक्य। जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लुनते हैं। प्रभु मरुभूमि की नदियों की तरह हमारे निर्वासितों को लौटा दे। जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लुनते हैं। अनुवाक्य। जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लुनते हैं। जो बीज लेकर जाते हैं वे रोते हुए जाते हैं। वे पूले लिए लौटते हैं। वे गाते हुए लौटते हैं। अनुवाक्य। जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लुनते हैं। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य।
हालेलुया। प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें संसार में इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो। अनुवाक्य हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 20 पद संख्या 20 से 28 तक। उस समय जेबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई और उसने दंडवत कर उनसे एक निवेदन करना चाहा। ईसा ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रज्ञा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।